Dr. Amol Kole, please. धन्यवाद स्पीकर मैम। जैसा कि मेरे सहयोगी सांसद साथियों ने इस बात को उजागर किया है, जो पहले बात बताई गई थी 2,23,000 करोड़ की राशि हेल्थ को अलॉट की गई है, लेकिन वास्तविकता में ये उससे मात्र 32% यानी कुल 71-72 हजार करोड़ की राशि ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए आवंटित हुई है, जो जीडीपी के मात्र 1.5% है। और कोरोना की महामारी में हेल्थ सिस्टम की खामियां उजागर होने के बावजूद इतनी कम राशि आवंटित होना, केवल 1.5% मिलना, ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में 22 एम्स के निर्माण की जो घोषणा हुई है, उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन उसी के साथ सरकारी अस्पतालों के निर्माण में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी का निकष भी विचार में लेना चाहिए और जनसंख्या के प्रमाण अनुसार सरकारी अस्पताल बनवाने चाहिए। स्पीकर मैम, हमारे देश में हर साल सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और 4.5 लाख लोग अपाहिज हो जाते हैं, और जिसमें अधिक संख्या में युवा तथा मध्यम वयीन लोग होते हैं। और हर रोड एक्सीडेंट में सबसे अहम होता है ट्रीटमेंट इन गोल्डन आवर। इसलिए मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि देश के हर हाईवे पे हर 50 किलोमीटर की दूरी पे एक अत्याधुनिक ट्रॉमा केयर सेंटर बनाया जाए, जिससे कई जानें बच सकती है। स्पीकर मैम, ऐसे देखा जाए तो हमारे देश में अधिकतर टर्शियरी केयर सेंटर्स ये शहरी इलाकों में हैं, वहां पे केंद्रित हुए हैं। हमें ग्रामीण तथा निम्न शहरी इलाकों में टर्शियरी केयर सेंटर्स बनाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। आदरणीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में शिरूर लोकसभा मतदार संघ में हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और सीएसआर की सहायता से एक इंद्रायणी मेडिसिटी नामक प्रोजेक्ट की पहल कर रहे हैं, जिसमें 9 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, जो निम्न शहरी इलाके में है। अगर मंत्री जी इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष सहायता दे तो ग्रामीण नागरिकों के लिए अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा वाजिब दरों पे उपलब्ध करा दी जा सकती है और इसे देश के अन्य भागों में दोहराया जा सकता है। स्पीकर मैम, कोरोना की महामारी में जिन कोविड योद्धाओं ने काम किया, उनके प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं, और इन कोविड योद्धाओं में सबसे फोरफ्रंट पर रही हमारी आशा वर्कर्स। हाल ही में सरकार ने आशा वर्कर्स के मानधन को दुगना किया, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन आशा वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा की, क्या उनके लिए महज 2,000 रुपए का मानधन काफी है? मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आशा वर्कर्स का योगदान, जिम्मेदारी और जोखिम को नजर रखते हुए उन्हें मिनिमम वेजेस के समान एक सम्मानजनक मानधन दिया जाए। स्पीकर मैम, पिछले दिनों तीरा कामत नामक एक बालिका के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन की इंपोर्ट तथा एक्साइज ड्यूटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेव ऑफ कर दी, और इस सहृदयता के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र से वेदिका सौरभ शिंदे, ये सिर्फ 8 महीने की बच्ची, और पिंपरी चिंचवड से युवान रामटेककर, ये 1 साल का बच्चा इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। मंत्री जी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 कहते हैं, और इसके इलाज की इंजेक्शन की कीमत है 22 करोड़ रुपए, और ये 22 करोड़ रुपए की राशि हर बार क्राउड फंडिंग से उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन महंगे इलाजों के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो और औषध निर्माण कंपनियों से चर्चा कर पेशेंट असिस्टेड प्रोग्राम के तहत ऐसे इंजेक्शंस जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराए दिए जाए। स्पीकर मैम, हमने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहूंगा, लेकिन लोगों के दिलों में जितना कोरोना का डर है, उतना ही डर है लॉकडाउन का, और लॉकडाउन की वजह से रोजगार चला जाने का। इसलिए ऐसे राज्य जैसा महाराष्ट्र, जहां पे कोरोना की दूसरी वेव दस्तक दे रही है, वहां 18 साल से ऊपर आयु वाले व्यक्ति को जो वर्किंग फोर्स हो, उन्हें वैक्सीन ऑन डिमांड मुहैया कराई जाए, ताकि दोबारा अर्थव्यवस्था आहत ना हो। और उसी के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए जो कंडीशन है 100 बेडेड हॉस्पिटल्स की, ग्रामीण इलाकों में 100 बेडेड हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो 50 बेडेड डीएचसी तथा डीसीएचसी है, वहां वैक्सीनेशन सेंटर्स को मंजूरी दी जाए, ताकि वैक्सीनेशन का प्रमाण और दायरा बढ़े। मौजूदा निकोशों के अनुसार स्पीकर मैम, महाराष्ट्र को अभी 3,54,00,000 वैक्सीन डोसेस की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 65,49,000 ही डोज सप्लाई हुए हैं। हर हफ्ते की मांग के सिर्फ 25% डोज महाराष्ट्र को मिलते हैं। हम बाकी देशों को वैक्सीन भेज रहे हैं, वाहवाही बटोर रहे हैं, दूसरों की सहायता करना निश्चित ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया है, ज्याचा बाले किल्ला मजबूत त्याचा गड सुरक्षित, आणि ज्याचा गड सुरक्षित त्याचाच मुलुक सुरक्षित। इसलिए मेरी मांग है कि महाराष्ट्र की जो
20 लाख डोसेस हर हफ्ते की मांग है, उसकी आपूर्ति की जाए। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% वसूला जाता है। और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने भाषण में इसका ब्यौरा जरूर दे कि इस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का जो विनियोग है वो किस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर किया जाता है, ताकि देशवासियों को भी पता चले। और अंत में मैम, कि कोरोना की महामारी ने हमें ये बात तो दिखा दी है कि अपनी हेल्थ सिस्टम में आमूलाग्र बदलाव की जरूरत है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पॉलिसी मेकिंग या इंप्लीमेंटेशन हो। इसलिए IAS IPS के अनुसार IHS इंडियन हेल्थ सर्विसेज का निर्माण किया जाए, और इंडियन हेल्थ सर्विसेज का मैम अगर निर्माण किया गया तो उस विषय की विशेष जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड वर्कफोर्स के हाथ देश के स्वास्थ्य की बागडोर सौंपी जाएगी, और तभी आत्मनिर्भर भारत की हेल्थ सिस्टम भी आत्मनिर्भर बनेगी। धन्यवाद।